नहीं, वो तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा, दावे के साथ कहा कि जो प्रशासन ने नंबर दिए, और मैंने खुद बताया, उन्होंने 29 तारीख को शाम 7:30 बजे वो आंकड़े जारी कर दिए। नहीं पुष्कर जी, सवाल इस बात का है कि अगर आपने 30 के आंकड़े जारी, तो कहीं कहीं चल रहा है कि भाई 67 नंबर था किसी लास्ट पे, किसी पे 56 नंबर था, तो वो नंबर कहां से आ गए फिर? अगर 30 ही आदमी मरे हैं तो क्या 100 से गिनती तो शुरू होगी नहीं ना, एक से ही तो शुरू की होगी, तो 30 तक होनी चाहिए थी। तो वो 30 से जाके 67 और 58 और 57 जो चल रहा है, और जिम्मेदार पत्रकार बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, जिम्मेदार लोग बोल रहे हैं। हम जिम्मेदारी से दिखा रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरी भगदड़ के चश्मदीदों का जो दावा है, वो सामने आ रहे हैं, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहे ना। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और जबकि योगी सरकार तो दावा कर रही है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये प्रणाली अगर प्रदेश को चलाने की और सनातन को चलाने की है, तो मैं समझता हूं इस सनातनी आस्था को, सनातनी व्यवस्था को मुझे लगता है कृष्णा पांडे जी को काफी सवालों का जवाब देने हैं, तो आखिरी में उससे पहले मैं उनसे जवाब लूं। मैं जितेंद्र जी आपसे, जितेंद्र जी, मुख्यमंत्री ने कोई लाग लपेट रखी नहीं, उन्होंने तुरंत इधर भाषण हुआ, राष्ट्रपति के भाषण पर बोल रहे थे अखिलेश यादव, बता दिया। बोले एक तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगी है कि सनातन विरोधी कौन है, ये होड़ है। दूसरा सवाल उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, जो नंबर बोल रहे हैं हमने, और जो लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं डिजिटल कुंभ कराने वाले डिजिट नहीं बता पा रहे, उन्होंने कहा मैंने खुद नंबर बता दिए। तो अब आप लोग उस पर सियासत बंद करके, आज भी स्नान हुआ है, कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, और 29 तारीख की घटना के बाद से लगातार अब शांति बनी हुई है, लेकिन सवाल मीडिया में भी आ रहे हैं। अब आपका टेक क्या है? देखिए, बुलडोजर कल्चर के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बुलडोजर कुंभ में हिंदुओं के ऊपर भी चलवा दिया। 4 से 5 हजार लोग कुंभ में मारे गए हैं, ये पूरा जग जाहिर हो चुका है, क्योंकि 4 से 5 हजार लोग जो मरे हैं, उतनी ही संख्या में लोग उनके परिवारों के उनको ढूंढ रहे हैं। चश्मदीदों के भी बयान आए हैं, पत्रकारों के भी बयान आए हैं, पत्रकारों को कवरेज करने से रोका भी जा रहा है, सरकार लोगों को धमका भी रही है। एक बेटी का भी बयान आया था, अभी तक उस बेटी का पता नहीं चला है कहां गई वो बेटी। सरकार रोज कुंभ में कितने करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, इसका आंकड़ा जारी कर रही थी लगातार। मुख्यमंत्री जी पूरे देश में झूठ बोल रहे थे कि 100 करोड़ लोगों की मैंने व्यवस्था की है, और वो व्यवस्था 10 करोड़ लोगों की भी नहीं थी, तभी ये व्यवस्था पैदा हुई। कार्रवाई के नाम पर किसी अधिकारी पर कोई भी, किसी कर्मचारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और जो सरकार रोज करोड़ों में स्नान कर रहे हैं लोग, इसके आंकड़े जारी कर रही हो, उस सरकार के पास मौतों का सच आंकड़ा होने के बाद भी एक झूठा आंकड़ा अपनी असफलता को छिपाने के लिए जारी करना पड़ रहा हो, क्योंकि वो भाजपा सरकार जानती है, जो आज विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी कहने पर चूक नहीं रहे हैं, वो जानते हैं अगर सच्चा आंकड़ा वो दे देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी साबित हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बात करेंगे? 18 घंटे बाद उन्होंने स्वीकार किया था, जबकि घटना के 2 ही 3 घंटे बाद यूट्यूबरों ने, जमीन पर काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों ने बता दिया था मौत का आंकड़ा। प्रधानमंत्री, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने जब श्रद्धांजलि दे दी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 18 घंटे बाद ये स्वीकार करने को मिला कि 32-40 मौतें हुई, कुछ मौतें हुई। मैं जितेंद्र जी, मेरा सवाल, ये लोग सच छिपाने वाले लोग हैं। ठीक, अब मेरा सवाल 2 छोटे हैं, उस पर आप जवाब दे दीजिए। एक, आपने कहा कि 4 से 5 हजार लोगों की मौत हुई है,
तो फिर अखिलेश यादव बोलते हैं ये आंकड़ा लोकसभा में। और दूसरा, आप क्या चाहते थे, मुख्यमंत्री पहले आके मीडिया में ये बयान जारी करते कितने मर गए हैं, कितने घायल हैं, या वो उस पर देख रेख रख रहे थे कि लोगों पर सहायता पहुंचे, वहां पर भगदड़ और न मच जाए? या क्या समाजवादी पार्टी इस टाइम को लेके इतना पॉजिटिव क्यों हो रही है? आंकड़े उन्होंने बदल तो नहीं दिए, जो 7:30 बजे 29 जनवरी को दिए वही आज भी कहा उन्होंने 4 फरवरी को। तो ये टाइम को और प्रधानमंत्री ने अगर श्रद्धांजलि दी या राष्ट्रपति महोदया ने श्रद्धांजलि दी तो उसको यूपी सरकार ने मना तो नहीं किया? या आप चाह रहे थे कि पहले आके टीवी पे साउंड बाइट दी जाए कि नहीं नहीं ये इतने लोग मरे इतने, तब आप कहते लोग टीवी पे बाइट देने का टाइम है और आपको ये टाइम नहीं है कि वहां घायलों की इलाज सुचारू रूप से दिया जाए? जितेंद्र जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं और अपनी असफलता को छिपाने के लिए, अपनी भाजपा सरकार की असफलता को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर खबरें तैरने लगी, जब ट्विटर और फेसबुक तमाम अकाउंट्स पर, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये खबरें फ्लैश होने लगी, तब मुख्यमंत्री जी ने तो स्वीकार कर पाया। 18 घंटे उनको लग गए स्वीकार करने में। देखिए, ये जो बुलडोजर से हजारों हजार लोगों का बुलडोजर से जूता चप्पल भरा जा रहा है ना, जो सामान भरा जा रहा है ट्रालियों में, वो गवाही दे रहा है हजारों लोगों की मौत का। भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है और जो लोग लाइन लगा के अस्पतालों के बाहर खड़े हैं और उनको लाशें नहीं दी जा रही है, ये वो सरकार है जो लाशों पर राजनीति कर रही है। लोग कह रहे हैं हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सुविधा नहीं चाहिए, हमको आपकी नौकरी नहीं चाहिए, हमारे पिता की, हमारे बेटी की, हमारे बेटे की, हमारी पत्नी की, हमारे परिवार के सदस्य की लाश दे दीजिए साहब। ये लाश नहीं दे रहे हैं तो सच नहीं छिपा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? आज इनका जो हिंदू विरोधी चेहरा था देश में उजागर हो चुका है, बच नहीं सकते। दिन पर दिन जाएगा, सच से पर्दा उठता चला जाएगा और निश्चित तौर पे आने वाले समय में पूरा पूरा आंकड़ा जांच करवा के रख देंगे हम लोग, क्या इनका आंकड़ा है और क्या सच्चा आंकड़ा था। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा, ये मौतों की डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, ये बजट का संख्या बता रहे हैं कितने लाख करोड़ का बजट है, कहां पर क्या दिया, लेकिन कुंभ पर बात नहीं करना चाहते। लगातार कुंभ पर प्रचार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी अपना, आज भारतीय जनता पार्टी चुप हो गई है। समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी कहने से पहले इनको अपने दिमाग पे झांक लेना चाहिए। उनको मौका दे रहे हैं। मैंने कहा पहले आपके सवाल ले लूं, क्योंकि जो सरकार होती है उसको सबके सवालों का जवाब देना है, उसको ये थोड़ी ना है कि सवाल पे उठाए मुद्दा ये नहीं उठाए। कृष्ण पांडे जी, मुझे एक चीज बताइए कि आपने हेमा मालिनी का बयान सुना? ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये मतलब क्या है? बीजेपी के कुछ नेता अब कह रहे हैं कि साजिश है उसमें। जब साजिश है तो आप बताइए। और सबसे ऊपर सवाल ये कह दीजिए 30 से ज्यादा की डेथ नहीं हुई है, जब नंबर है तो अब तो नंबर कहीं से ढूंढे नहीं जाएंगे। सरकार मजबूती से बात रखती क्यों नहीं है? और जो बाकी लोगों ने सवाल उठाए, साथ में ये भी है कि जो संसद में सियासत करी है संगम पर, वो एक एंटी विरोधी चेहरा बीजेपी का दिखाने की कोशिश की है अखिलेश यादव, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सनातन, जो नंबर पूछ दे वो सनातन विरोधी क्यों है? वो तो कुंभ में स्नान करने भी गए। नहीं, ठीक बात कुछ भाई। देखिए, एक बात मैं शुरू से स्पष्ट कर दूं कि जो मृतकों का आंकड़ा वो उत्तर प्रदेश सरकार जारी कर चुकी है और उनके परिजनों को, अधिकतरों के परिजनों को उनके जो शव हैं वो हस्तांतरित किए जा चुके हैं। और रही बात कि ये घटना ऐसी क्यों हुई, कितनी जगहों पर हुई, अभी विभिन्न बातें आ रही हैं, परंतु घटना किस स्थान पर हुई, क्यों हुई, इसकी हमने जुडिशियल एक कमेटी बनाई है, उसकी जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार इस संवेदनिक है, इस कुंभ को लेकर, इस घटना को लेकर दुख है, क्षोभ है, परंतु जो आंकड़े हैं हमने जारी किए हैं। दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि जेसीबी लगाकर सामान क्यों हटाया जा रहा था। नहीं, वो विजुअल चल रहे हैं। देखिए,
स्वाभाविक सी बात है कि ये जो भगदड़ हुई, तो उस भगदड़ में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना सामान वगैरह छोड़ के भागते हैं, पैर जूते चप्पल छोड़ के भागते हैं, छोटे उसको हटाया गया ताकि स्थान को पुनः क्लियर किया जाए, जहां से पुनः स्नान ठीक ढंग से प्रारंभ हो और सुचारू ढंग से वहां पे प्रशासन का आना जाना ठीक हो जाए। और मात्र 2 से 2.5 घंटे के अंदर सारी चीजें ठीक हुई, स्नान पुनः प्रारंभ हो गया, भगदड़ की स्थिति नहीं रही। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।